दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडुरु जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, ठीक है। तो हुंडुरु जलप्रपात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर्ण रेखा, म्यूराक्षी नदी, दामोदर नदी और गोमती नदी। तो सही इसका जवाब है स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडुरु जलप्रपात स्थित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कैंपेबल वे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कहाँ पे है ये? अंडमान और निकोबार द्वीप में पड़ता है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये पूछ रहा है कि किस द्वीप पर स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो दीवार द्वीप, चुवारो द्वीप, वैक्सिम द्वीप और भवानी द्वीप। तो सही आंसर इसका होगा चोराओ द्वीप पर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। पोन्नी निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम है? तो कावेरी नदी को हम बोलते हैं, ठीक है, पोन्नी नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गलियारा किन भारतीय शहरों को जोड़ता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ लीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो किन भारतीय शहरों को जोड़ता है, यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है किन भारतीय शहरों को जोड़ता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, लद्दाख, रामेश्वरम, श्रीनगर, कन्याकुमारी और लद्दाख और तिरुवनंतपुरम। तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा आबादी नदी द्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा, अगर कहीं पे भी विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे नाटा, ठीक है, चाहे वो भारत की बात हो या वर्ल्ड की बात हो, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा आबादी नदी द्वीप है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो जो सही आंसर होगा वो होता है पीकॉक द्वीप। केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलॉकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा, ठीक है। जो केन बेतवा जो लिंक जो एनपीपी के तहत जो पहली नदी इंटरलॉकिंग परियोजना है से किन किन राज्यों को लाभ मिलेगा, ठीक। केन बेतवा, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो केन है, बेतवा है, ये किस स्टेट में नदी बहती है। तो केरल और तमिलनाडु में तो बहती ही नहीं है, ठीक। तो इससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बेकी नदी को भूटान में कुरिसु नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो भूटान क्षेत्र से नीचे बहती है। किसके दाहिने किनारे की सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के जो दाहिने किनारे की ये सहायक नदियों में से एक है बेकी नदी, ठीक है। इरोड के कुतुथुराई में त्रिवेणी संगम, जिसे दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम या दक्षिण संगम के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित नदियों का संगम है, ठीक। अब ये देखो इरोड के कुदुथुराई, ठीक है। कुदुथुराई का नाम आपको आपने सुना होगा में जो त्रिवेणी संगम है, ठीक। अब इससे एक इलाहाबाद में संगम है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। यहाँ पे जो इरोड के जो कुतुथुराई त्रिवेणी संगम, जिसे दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम या दक्षिणा संगम के नाम से जाना जाता है, तो इनमें जो नदियां हैं वो कावेरी हैं, भवानी और अमुधा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर कहाँ पे की जाती है? तो दक्कन उच्च समभूमि पर की जाती है। कहाँ पे की जाती है? दक्कन उच्च समभूमि पर की जाती है। किस उच्च समभूमि में पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मालवा, ठीक है। जो मालवा जो उच्च भूमि है, यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था दोनों तरफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीवन अभ्यारण्य है, ठीक है। तो कार्बेट है, ठीक है। हम लोगों ने काफी पढ़ रखा है। दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? दुर्गा देवी पर्यटन जो क्षेत्र है वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित किस सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? तो उसका नाम है डिकाला जोन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, सैंडल पीक या सैंडल हिल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो उत्तरी अंडमान में है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम यहाँ पे घूम के भी आए हैं, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? ठीक, ये कहाँ पे है? लोकटक झील में स्थित है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। फ्लोटिंग गार्डन, जिसे स्थानीय रूप से रॉड
ठीक, के नाम से जाना जाता है, किस भारतीय झील से संबंधित है? तो डल झील से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रूपालंक, ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। रूपालंक जिसे चार चिनार के नाम से जाना जाता है, किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है? यानी किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है? ठीक है, तो लोकुट के केंद्र में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? वो श्रीनगर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक, अभी नाम आया था। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप एक दो बार और देख लीजिएगा, अगर नहीं क्वेश्चन आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।